बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आप लोगों की मैथ्स की टीचर ज़ैनब। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर को भी हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल नंबर हमारे पास कौन सा नंबर होता है। तो मैं आप लोग को फिर दोबारा बता देती हूँ मुख्तसर सा कि डेसिमल नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जिसमें हमारे पास पॉइंट आ जाए, तो वो हमारे पास डेसिमल नंबर होता है। फिर हमने कहा था कि इसमें ग्रेटर और स्मॉलर कौन सा होगा, तो वो तरीका भी मैंने आप लोग को बताया था उस टेबल में कि 10, 100, पहले आप लोग वंस लिख ले, फिर डेसिमल, फिर 10 और फिर 100, फिर उसी में आप लोग नंबर को लिख ले और फिर उसमें देखिए अगर वंस एक दूसरे का सेम हो तो फिर तो नहीं कह सकते कि ये ग्रेटर है या ये स्मॉलर है। फिर हम 10 को देखेंगे, अगर 10 एक का ग्रेटर हो दूसरे का स्मॉलर हो तो फिर वो नंबर जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। फिर हमने एडिशन को भी डिस्कस किया था कि एडिशन में हम क्या करेंगे कि हम उसी नंबर को पहले उस टेबल में लिख लेंगे, फिर सिंपली जहाँ पर पॉइंट हो उस पॉइंट को वहीं पर लिख लेंगे, और जहाँ से हम शुरू करते हैं मतलब लेफ़्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं तो वहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, और जहाँ पर पॉइंट हो पॉइंट को वहाँ पर लिख लेंगे, तो ये और फिर सिंपली एडिशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास एडिशन था। फिर हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन हम किस तरह करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन भी हम उसी तरीके से करेंगे कि हम उस डेसिमल नंबर को उस टेबल में पुट कर देंगे, यानी वंस फिर डेसिमल पॉइंट फिर 10 फिर 100, तो उसी के ज़रिए फिर हम जो है उसका आंसर निकालते हैं इंशाल्लाह। ये मैं आप लोगों से पूछूंगी। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। अब हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। एडिशन भी आप लोगों को आता है, सब्ट्रैक्शन भी आप लोगों को आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर ये हम किस तरह करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000, कि डेसिमल को हम 10, 100 और 1000 के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। आइए ये आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अ पीस ऑफ रिबन इज ऑफ लेंथ इज़ 4.57 मीटर। हमारे पास एक पीस है, पीस का मतलब है टुकड़ा। हमारे पास रिबन का पीस है, उसकी लेंथ क्या है 4.57 मीटर। अभी हमारे पास डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें पॉइंट है। इफ़ देयर आर 10, 100 एंड 1000 सच पीस ऑफ रिबन, अगर हमारे पास 10, 100 या 1000 पीस ऑफ रिबन हो, व्हाट विल बी दियर टोटल लेंथ, तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा। देखिए हमारे पास पीस ऑफ रिबन है, उसकी लेंथ क्या है 4.57 मीटर। अगर हमारे पास वो पीस 10 हो, 100 हो या 1000 हो, तो इन सारों की लेंथ कितनी होगी। तो ये आज हम फाइंड करेंगे और इससे आप लोगों को तरीका भी समझ में आ जाएगा। To find the total length of 10, 100 and 1000 such ribbon, we multiply the length of one ribbon by 10, 100 and 1000. लेंथ ऑफ वन रिबन का मतलब है कि हमें लेंथ ऑफ वन रिबन का तो हमें पता है ना 4.57 है, क्योंकि उन्होंने लिखा है ना कि पीस ऑफ रिबन इज़ ऑफ लेंथ 4.57। एक पीस की लेंथ इतनी है, तो 10, 100 और 1000 पीस की लेंथ कितनी होगी। तो अब हम पहले इस एक पीस ऑफ लेंथ को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस एक पीस ऑफ लेंथ को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक पीस ऑफ लेंथ को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनसे जो आंसर आएगा फिर उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगा। तो देखिए किस तरह करेंगे। देखिए मैं आप लोग को सिखाती हूँ कि किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4.57 मल्टीप्लाई 10। पहले तो आप लोग इस पॉइंट को रहने दें, पहले तो आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में पॉइंट को देखेंगे। तो देखिए 07 आर 0, 05 आर 0, 04 आर 0। पॉइंट को नहीं लगाओगे, पॉइंट को हम आंसर में लगाएंगे। अब पहले हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 हमारे पास जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा आंसर हमारा वही 0 ही आएगा। अब क्रॉस निशान लगाएं। अब 1 की बारी है, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 7, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 5, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 4। अब 2 नहीं है ना दूसरा, तो अब यही रहने दें। अब सबको प्लस करें 0, 7, 5, 4।
अब देखिए, अब हमारे पास एक ज़ीरो है ना, तो आप लोग जो है आप लोग पॉइंट को एक ही दफ़ा एक ही से मूव कर ले। अब ये यह पॉइंट यहाँ पर है ना, लेकिन ज़ीरो हमारे पास एक है, तो पॉइंट को आप लोग इधर मूव कर ले, तो इधर आ जाएगा 45.7। तो इसका जो आंसर आएगा, अगर हम 4.57 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 45.7। अगर ज़ीरो को लिखते हो तो लिख लो, अगर नहीं लिखते तो ना लिखे और मीटर लगा दे। अच्छा, ये पॉइंट को मैंने एक दफ़ा क्यों मूव किया है, यानी इसको मैंने इस यहाँ से यहाँ तक क्यों मूव नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ज़ीरो जो है वो एक दफ़ा आया है, एक ज़ीरो है, तो हम पॉइंट को एक दफ़ा मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 45.57 आ जाएगा। समझ आ गई पॉइंट की। देखिए, पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है ना, और ज़ीरो मेरे पास एक है, तो जब एक ज़ीरो है तो पॉइंट को मैं एक जगह एक दफ़ा मूव करूँगी, तो पॉइंट को मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव कर लिया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 45.7 मीटर। अब देखिए, अब 45 पॉइंट, अब देखिए टोटल लेंथ ऑफ 10 रिबन की तो आ गई, ये है टोटल लेंथ ऑफ 100 रिबन। अब 100 रिबन की लेंथ कितनी होगी, तो इसी तरह अब हम 4.57 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 07 आर 0, 05 आर 0, 04 आर 0, क्रॉस लगा ले। 07 आर 0, 05 आर 0, 04 आर 0, डबल क्रॉस लगा ले। 17 आर 7, 15 आर 5, 14 आर 4। अब इसको प्लस करें, 0, 0, 7, 5, 4। अब देखिए, हमारे पास आंसर ये आया है 4.57 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 100 के साथ, तो मेरे पास आंसर आया है 45700। अब देखिए, अब ज़ीरो कितनी दफ़ा है, दो दफ़ा, दो ज़ीरो आए हैं ना, तो अब मैं पॉइंट को दो दफ़ा मूव करूँगी, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, तो पॉइंट मेरा इधर आ जाएगा। तो अगर आप लोग ज़ीरो को लिखते हो तो लिख ले, इसी तरह अगर नहीं लिखते तो आप लोग का ये आंसर भी सेम है, सही है, 457 मीटर। समझ आ गई। यहाँ पर ज़ीरो एक था ना, 10 था, तो 10 के पास तो एक ज़ीरो होता है, तो मैंने पॉइंट को एक दफ़ा मूव किया है। यहाँ पर दो ज़ीरो है, तो मैंने पॉइंट को दो दफ़ा मूव किया है, यहाँ से यहाँ तक एक दफ़ा और फिर यहाँ से यहाँ तक दो दफ़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर दो ज़ीरो है, तो ज़ीरो का मतलब है कि कुछ भी नहीं, तो आप अगर ज़ीरो को लिखते हो तो लिख लो, अगर नहीं लिखते तो आप लोग का ये आंसर भी सेम है, सही है। अच्छा, अब ये तो 100 रिबन की लेंथ आ गई, ये 10 रिबन की लेंथ आ गई। अब 1000 रिबन की लेंथ कितनी आएगी, तो देखिए 4.57 मल्टीप्लाई 1000, 07 आर 0, 05 आर 0, 04 आर 0, क्रॉस 07 आर 0, 05 आर 0, 04 आर 0। फिर अब इसकी बारी है, अब इसको इनके सबके साथ करो, 07 आर, अब दो दफ़ा लगा ले क्रॉस, 07 आर 0, 05 आर 0, 04 आर 0। अब 1 की बारी है, तीन दफ़ा लगा ले, 17 आर 7, 15 आर 5, 14 आर 4। अब इसको सबको प्लस करें, 0, 0, 0, 7, 5, 4। तो हमारे पास आंसर क्या है, जब हमने 4.57 को मल्टीप्लाई किया है 1000 के साथ, तो आंसर आया है 457,000। अब देखिए, अब पॉइंट को मैं कितनी दफ़ा मूव करूँगी, तीन दफ़ा। क्यों, क्योंकि 3 ज़ीरो है, 1 2 3, तो पॉइंट को 3 दफ़ा मूव करें, एक यहाँ से यहाँ तक एक दफ़ा, दो दफ़ा और 3 दफ़ा, यानी यहाँ पर है ना पॉइंट, यहाँ पर है ना, तो ये एक ही दफ़ा, दो दफ़ा और 3 दफ़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 457,000.00। तो
तो अगर आप लोग ज़ीरो को नहीं लिखते तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 4570 मीटर। तो ये 1000 रिबन की लेंथ आ गई, ये 1000 रिबन की लेंथ आ गई, ये 100 रिबन की लेंथ आ गई और ये 10 रिबन की लेंथ हमारे पास आ गई। समझ आ गई इस एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में हमें सिखाया है कि हमने डेसिमल नंबर के साथ 10, 100 और 1000 को किस तरह मल्टीप्लाई किया है करना है। तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, एग्जाम्पल में एक पीस ऑफ रिबन जो था उसकी लेंथ कितनी थी, 4.57 थी। तो इस फिर एग्जाम्पल में पूछा है कि 10 पीस की लेंथ कितनी होगी, 100 पीस की लेंथ कितनी होगी और 1000 पीस की लेंथ कितनी होगी। तो हमने 10 को उस एक पीस के लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आया है। फिर 100 को उस एक पीस ऑफ लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है। फिर 1000 को उस एक पीस ऑफ लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये आया है। फिर पॉइंट का बात है कि पॉइंट को हम किस तरह शिफ्ट करेंगे। तो एक ज़ीरो है तो पॉइंट को मैंने एक दफ़ा शिफ्ट किया है, 2 ज़ीरो है तो पॉइंट को मैंने 2 दफ़ा शिफ्ट किया है, 3 ज़ीरो है तो पॉइंट को मैंने 3 दफ़ा शिफ्ट किया है। अब देखें, अब इधर देखें नोटेबल नोट, इसमें क्या कि इस नोट को नोट करें, समझे इसको। टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 10 मूव द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस। अगर हम डेसिमल को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मूव द डेसिमल पॉइंट को हम कितनी दफ़ा मूव करेंगे, 1 प्लेस टूवर्ड्स राइट। अगर 100 के साथ करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को 2 दफ़ा मूव करेंगे। अगर 1000 के साथ करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को 3 दफ़ा मूव करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मल्टीप्लाई 0.12 मल्टीप्लाई 10। अब 0.12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 0.12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करें, 0 2 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0। इस यहाँ पर आप लोगों ने पॉइंट के साथ कुछ नहीं करना। जब आंसर हम लिखेंगे, जब हम फिर इस तरह प्लस करेंगे, फिर हमने पॉइंट को लिखना है। अब क्रॉस लगा दे, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, अब इनको प्लस करें, 0 2 1 0। अब पॉइंट हमारे पास इधर है ना, ठीक है। तो एक 0 है, 10 है, तो कितने दफ़ा मूव करूँगी, एक दफ़ा मूव करूँगी तो इधर से इधर आ जाएगा। तो जब मैं 0.12 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाता है 0120। लेकिन पॉइंट को जब मैं एक दफ़ा मूव करूँगी तो इधर आ जाएगा 1.2। तो अगर आप 0 को नहीं लिख सकते तो ना लिखे, तो आप लोग के साथ आंसर आ जाएगा 1.2। तो ये आप लोगों के आंसर है। इधर देखें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। अब अगर हम करें मल्टीप्लाई 65.3 बाय 100, अब अगर हम 65.3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो फिर हम आंसर तो वही आएगा, लेकिन डेसिमल को हम फिर 2 दफ़ा मूव करेंगे। अगर आप देखें 1000 के साथ अगर हम 9.61 को मल्टीप्लाई करें तो फिर कितनी दफ़ा मूव करेंगे, 3 दफ़ा। तो बस फिर आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। ये क्विक चेक में देखें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3.78 एंड 10, 100 एंड 1000। अब ये तरीका मैंने आप लोग को सिखाया था ना, इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल करवाया है, तो उसमें मैंने ये तरीका समझा है ना कि किस तरह आप लोग 10, 100 और 1000 के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, फिर किस तरह आप लोग पॉइंट उसी ही के हिसाब से लगाओगे। तो अब अगर आप लोग को इस एग्जाम्पल की समझ आ गई है तो आप लोग ये खुद कर ले। तो ये आप लोग का होमवर्क है, ये मैं